तुलबा ने गरीब लोगों के लिए फूड एटीएम मुतारिफ करवा दी। 100 रुपए में पेट भर कर खाना खाएं, मेन्यू भी किसी शानदार होटल से कम नहीं। ये नो प्रॉफिट नो लॉस प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारा ऑब्वियसली इतना प्रॉफिट नहीं होता, जितनी भी कमाई होती है एक दिन में वो अगले दिन के खाने के इंतजाम में लग जाती है, और अगर हमें जेब से भी देना पड़े तो हम दे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। महंगाई का ये दौर है, कम से कम भी खाना 300 से 400 का एक वक्त का मिलता है, नॉर्मल सा नॉमिनल सा खाना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फूड एटीएम पे। ये कुछ स्टूडेंट ने मिलकर इनिशिएटिव लिया है। 100 रुपये में एक दिन का ये खाना दे रहे हैं, एक टाइम का। मुख्तलिफ औकात में ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैम जोहा मेरे साथ मौजूद है। कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया पढ़ते हुए कि ये काम किया जाए? ये हमारी जो फाउंडर है हमारे इदारे की, तहरीम से की फाउंडर, उनका आइडिया था ये। और ये आइडिया इनिशिएट इस तरह हुआ कि हमारे माशरे में जो स्ट्रगलिंग तबका है ना, उनके लिए हमने आसानी पैदा करनी थी। हम उनके लिए आसानी पैदा करना चाह रहे थे विदाउट के उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हार्म हो, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में कोई खलल ना आए, उस पर जद ना आए। और इसी तरह हम उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए हमने उनके खाने के अंदर जो पैसे लगते थे उसकी बचत के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। ये बताइएगा कि 100 में इस महंगाई के दौर में तो पानी की बोतल छोटी सी मिलती है, तो आप ये कैसे मील प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को? ये नो प्रॉफिट नो लॉस प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर हमारा ऑब्वियसली इतना प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जितनी भी कमाई होती है एक दिन में वो अगले दिन के खाने के इंतजाम में लग जाती है, और अगर हमें जेब से भी देना पड़े तो हम दे लेते हैं, क्योंकि इसका मकसद बेसिकली सोशल वर्क है इस प्रोजेक्ट का। तो ये कब से लगा रही हैं और खाने में कहाँ तैयार होता है? कोई किचन रखा है, खुद तैयार करती हैं स्टडी के साथ? ये कैसे मैनेज हो रहा है? ये इसके लिए हमने प्रॉपर एक कुक हायर किया हुआ है, एंड एक अच्छा साफ़ सुथरा किचन भी है जहाँ पर रोज़ खाना तैयार होता है। तो मैम ये बताइएगा कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? ये 23 सितंबर को लॉन्च हुआ था इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इट्स ऑन गोइंग। स्टडी के साथ कैसे कंटिन्यू कर रही हैं और किस क्लास में आप स्टडी कर रही हैं? मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ, अपने अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का BS कर रही हूँ मैं। फ़ाइनल ईयर हम सब जो क्लासमेट्स ही हैं, हम सब ने मिल के ये स्टार्ट किया है। और मुझे लगता है कि अगर आप पैशनेट हो सोशल वर्क के बारे में, अगर आपके अंदर ये जज्बा हो कि मुझे अपने सोसाइटी और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो मुश्किल नहीं होता मैनेज होता है। लोगों की नफ्सियात जान गई कि क्या खाना पसंद करते हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इनका रिस्पॉन्स एवेलुएट कर रहे होते हैं रोज़, और अब तक मैंने जितना नोट किया उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना खाना ले जाते हुए, दैट इज़। खाते हुए ज़्यादा खुशी होती है या दाल खाते हुए? जिस दिन फ्राइडे को हम लोग चिकन पुलाव करते हैं ना, उस दिन तो आप रश देखें, जो रश होता है और जिस तरह लोग टूट रहे होते हैं। तो लोगों के क्या रिमार्क्स हैं? लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। हमने काफ़ी रिव्यूज़ भी लिए हैं उनके, और से पहले काफ़ी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी राय भी बयान की थी। सब लोग जो उनका यही कहना है कि आजकल की महंगाई के दौर में 100 रुपये में इतना ज़्यादा खाना फराहम हो रहा है, तो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट। ये बताइएगा ये कहाँ एग्जैक्टली क्या लोकेशन है आपकी? 1 बजे से लेके 1:40 मिस्टर ट्रेवल्स ब्लू एरिया, और 1:40 से लेकर 2:20 तक ये बी वेल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने आती है। कितने टीम मेंबर हैं आपके जो ये काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 मेंबर्स हैं, लेकिन हमारे साथ वॉलंटियर्स और एम्बेसडर्स भी हैं पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से। आप जो सर्व करती हैं इसमें रोटी भी होती है? जी रोटियां होती हैं, 2 मतलब रोटी। सालन के साथ 2 रोटी जी। और सिर्फ 100 में? जी, और साथ कभी डिज़र्ट भी होता है। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं ज़्यादातर कौन लोग होते हैं जो आते हैं? ये हमने यहाँ पर प्रॉपर सर्वे कंडक्ट किया था, ये जहाँ हमारी लोकेशन है जहाँ पर हमारी वैन आती है, तो हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर गार्ड्स हैं और ये मज़दूर हैं, ऐसे बाइकिया के, स्पेशली बाइकिया राइडर्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। और हमने प्रॉपर सर्वे कंडक्ट करके ये एनालाइज़ किया था कि यहाँ पर इस तरह के लोगों को खाने के पैसे ना, उनके बहुत अखराजात उस पर लग जाते हैं कि अगर सैलरी। ज़्यादातर आप कहते हैं कि नॉर्मल लोग होते हैं जो आते हैं यहाँ पर ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है, और उनकी सैलरी का मेजर पोर्शन उनके खानों की अखराजात पर लग जाता था। घर वालों को जब पता चलता है ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने और ये कामयाबी से चल रहा है, तो उनके क्या रिमार्क्स होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सपोर्टिव।